हेलो एवरीवन। नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे मेरे एसएससी जेईई 2017 मेंस एग्ज़ाम सिविल ब्रांच से खुद के एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैंने जब 2017 का मेंस दिया था तो मुझे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे फेस करी थी मैंने और क्या परिणाम रहा, सब कुछ आज डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एसएससी जेईई 2017 का मेंस आपका 29 अप्रैल 2018 को हुआ था। तो प्री का रिज़ल्ट जो है वो अप्रैल में ही आया, लगभग 14-15 अप्रैल को, जहाँ तक मुझे याद है। फिर 14-15 अप्रैल के बाद मोस्टली 15 दिन दिए गए थे। 29 अप्रैल को हमारा मेंस का एग्ज़ाम था। जनरली 2017, 2018 और 2016 से यही चलता आ रहा है। तो चूँकि 15 दिन ही बचे थे, इससे पहले मेरी प्रिपरेशन जो है प्री की तो हो रखी थी। प्री में मेरे मार्क्स थे एसएससी जेईई 2017 में 120 मार्क्स थे सिविल ब्रांच से, 120 मार्क्स थे और कट ऑफ लमसम में 110 और 115 गई थी ओबीसी और जर्नल की। तो अब रही बात मेंस की, तो मेंस के लिए 15 दिन बचे प्रिपरेशन के। तो मैं कंफर्म नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा प्री में, तो इसलिए पूरी श्योरिटी पूरे मन से तैयारी हो नहीं रही थी मेंस की। हालांकि थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे थे मेंस का। अब 15 दिन में मैंने कैसे तैयारी की तो मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा आपको। तो स्पेशली गो थ्रू होके गया मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपको देखने हैं लास्ट के 15 दिन या एक महीने में, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए। अब जैसे 2000 एसएससी जेईई 2020 के जो बच्चे हैं उनकी बात करें तो इनका भी अब एग्ज़ाम सितंबर में है। तो मोस्टली 20-22 दिन बचे हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से बात करें तो पहले आ जाते हैं अपने पेपर पे। तो मेरा पेपर जो था वो 29 अप्रैल 2018 को था, मॉर्निंग शिफ्ट में। तो मॉर्निंग शिफ्ट में था। पेपर में जैसे कि आप जानते हैं आपको क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है, मतलब क्वेश्चन के साथ ही स्पेस आपको प्रोवाइड होगा क्वेश्चन पेपर में ही, और आपको आंसर वहीं करने होंगे उसी स्पेस में। तो एक तरह से बहुत अच्छा सिस्टम है ये। आपको क्वेश्चंस चूज करने में दिक्कत नहीं होगी, जो क्वेश्चन आता हो पहले वो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है पेपर पैटर्न के बारे में एक बार शार्ट में बता दूं। इन शार्ट 2 घंटे का पेपर होगा, कुल 300 मार्क्स के पेपर होंगे। और 300 मार्क्स में से जो टोटल पेपर आएगा वो आएगा 360 मार्क्स का, और इसमें से प्रत्येक सेक्शन 60 मार्क्स का होगा। टोटल 6 सेक्शंस होंगे, तो 360 मार्क्स के होंगे। लेकिन आपको अटेम्प्ट करने होंगे एनी 5 सेक्शंस। एक सेक्शन आपको पूरी तरह छोड़ना होगा। 5 सेक्शंस पूरे अटेम्प्ट करने हैं 300 मार्क्स के। और प्रत्येक सेक्शन में 15, 20, 25 या 10 ऐसे करके 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे। तो अगर 3 क्वेश्चन हैं तो 25, 20, 15 के भी हो सकते हैं, या 20, 20, 20 के हो सकते हैं। 4 क्वेश्चंस हैं तो 15, 15, 15, 10 ऐसे करके 60 मार्क्स बैठा के 4 और 3, 4 के सेक्शन बनते हैं। यानी कि टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं अटेम्प्ट करने होते हैं वो 3, 4 का एवरेज लें तो 15 से लेके 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन तो टोटल 20 से लेके 25 तक आएंगे, लेकिन जो अटेम्प्ट करने होंगे वो 15 से 20 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अब 15 से 20 क्वेश्चन में आपके 300 मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात जो दिमाग में रखनी है, ख़ास तौर से जो बच्चे इंजीनियरिंग सर्विस मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जिनका रिटन बहुत अच्छा तैयार नहीं है, उनके लिए कि आपको 300 में से 300 अटेम्प्ट का टारगेट नहीं करना है। एटलीस्ट आपको टारगेट ये करना है कि हम 200 प्लस विथ एक्यूरेसी अटेम्प्ट करेंगे। विथ एक्यूरेसी ये मैटर करती है। तो 200 प्लस विथ एक्यूरेसी हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। सिविल ब्रांच के लिए इतना सफिशियंट है, अच्छा डिपार्टमेंट और सिलेक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 6 सेक्शंस में से 5, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा सेक्शन हमें छोड़ना है। अब छोड़ने के लिए 2 तरीके हैं। अगर 5 सेक्शंस में से अगर आपको क्लियर नहीं है कि 4 सेक्शंस आपको अच्छे आ रहे हैं, लेकिन और बाकी जो 2 सेक्शंस जो हैं, आपको ऐसा भी हो सकता है कि 2 सेक्शंस में से 50-50% दोनों में से आ रहे हैं, तो अभी आप डिसाइड ना करें। जो 4 सेक्शंस क्लियर आ रहे हैं उनको पहले अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। उसमें से कोई सेक्शन बाद में कर लेंगे। स्पेशली सेक्शंस ऐसे चूज करें, 5वां सेक्शन या जो लास्ट सेक्शन बचा है, सेक्शंस ऐसे चूज करें जो कि क्या हो, कम से कम टाइम टेकिंग हो और गुड रैंक, गुड मार्किंग देने वाले हों। यानी नंबर अच्छे मिले जिसमें, और क्या हो, कम टाइम टेकिंग हो, यानी कि थियरी कम हो,
न्यूमेरिकल ज़्यादा हो, न्यूमेरिकल आपको आते हों, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल पे अगर आपका एक्यूरेट है तो फुल टू फुल मार्क आपको मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, तो पेपर आपका पैटर्न आपने समझ लिया, 15 से 20 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है ना। अब जो 2017 का पेपर था वो पेपर देखेंगे तो पहले सेक्शन में देखेंगे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन से क्वेश्चन था, उसके बाद कंसोलिडेशन से क्वेश्चन था, फिर ओएचडी से क्वेश्चन था, ठीक है ना। ओएचडी से क्वेश्चन था, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी डेल्टा, फिर इकोनॉमिकल चैनल क्या है, पेल्टन व्हील से न्यूमेरिकल था, वर्केबिलिटी से था, कॉलम डिज़ाइन था, स्लैब डिज़ाइन था, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी क्वेश्चन था, डायरेक्ट शियर टेस्ट, पंपिंग आउट टेस्ट का न्यूमेरिकल था, स्टील के प्रीवियस ईयर जो IS से ज्वाइंट है एंगल सेक्शन उसका न्यूमेरिकल था, सोम का SFD BMD डायग्राम का क्वेश्चन था एक, और एक स्क्रैप सल्वेज वैल्यू सिंकिंग फंड जो एस्टिमेशन से हर साल यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दिया था। तो इस तरह से टोटल जो क्वेश्चन थे ये क्या थे, आपके ये क्वेश्चंस थे। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर आपकी तैयारी अच्छे से हुई है तो आपको 15 में से कम 10 क्वेश्चन अच्छे से आएंगे। तो जिस सेक्शन के क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं, जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है तो सेक्शन देखना ही नहीं है, एक सेक्शन जो छोड़ दिए वो अलग बात है। जो सेक्शन अच्छे से आ रहा है उस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करिए, उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना। तो कोशिश ये करिए कि शुरुआत में क्या होता है, पिकअप बनने में टाइम लगता है, तो शुरुआत में टाइम टेकिंग हो जाता है सेक्शन, तो शुरुआत में कम से कम टाइम स्पेंड करने के लिए जो क्वेश्चन पहले से एकदम तैयार है, जैसे कि RCC के क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते, तो ट्रिकी नहीं, जो रटे रटाए क्वेश्चन है उनको पहले अटेम्प्ट करें, जैसे स्लैब की डिज़ाइनिंग का स्टेप्स आ जाए, या स्लैब की डिज़ाइनिंग आ जाए, या कॉलम की डिज़ाइनिंग का स्टेप आ जाए, या फुटिंग की डिज़ाइनिंग का स्टेप आ जाए, या बीम की डिज़ाइनिंग का क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, या फिर आपको MOR पूछ ले, या सेक्शन का डायमेंशन पूछ ले, या कितनी डिटेलिंग लगेगी रेनफोर्स पूछ ले, ठीक है ना। तो ये रटे रटाए क्वेश्चंस हैं, तो इनको पहले अटेम्प्ट करें, इनसे क्या होगा, आपका माइंड चलना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे दिमाग नहीं ज़्यादा लगाना है, रटा हुआ क्वेश्चन है, जो आपके स्टेप रटे होंगे वही पुटअप करनी है वैल्यू। तो सबसे पहले जो रटे रटाए क्वेश्चन जिसमें कोई लॉजिक ना हो आपको, मतलब जिसमें लगे कि आप भटकोगे नहीं, 2-3 जिसके स्टेप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लियर हो, सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करें, चाहे वो थियरी हो या न्यूमेरिकल हो। अगेन जो क्वेश्चन में लगे कि आप भटकने वाले नहीं हो, आपको एकदम रटा रटाया है, ठीक है ना, उस क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें। ये गलती हमने की थी, मैंने क्या किया, मैंने OSD के क्वेश्चन ठीक है वो, लेकिन OSD का क्वेश्चन लॉन्ग होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था लेकिन ये क्वेश्चन लॉन्ग होता है, इसको अटेम्प्ट करने में मैंने आधे घंटे लगा दिए, मोस्टली मुझे जहाँ तक है 20 से 25 मिनट लगे होंगे। और एक बात, आपको बार बार घड़ी की तरफ नहीं देखना है कि कितना टाइम लग रहा है, आप घड़ी पहन के जा सकते हैं लेकिन टाइम की तरफ नहीं देखना है, ठीक है ना। आराम से चिल होकर क्वेश्चन करने, शुरुआत में हो सकता है आपको पिकअप बनाने में टाइम लगे 5-10 मिनट, इसलिए मैं बोल रहा कि शुरुआत में जो क्वेश्चन आ रहा हो उसको ही अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। तो इस तरह से आप करते चले जाएंगे, जो जो क्वेश्चन एकदम रटे रटाए हैं, क्लियर कट हैं, वो पहले अटेम्प्ट करें, तो मोस्टली 6-7 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। उसके बाद चाहें तो आप थोड़ा सा सोच लें कि बाकी कौन से क्वेश्चन करें, न्यूमेरिकल करें या थ्योरी करें, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उसके बाद थ्योरी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आप न्यूमेरिकल की जगह पे, अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है तो देखेंगे कि आप कम से कम 10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करें, 10 क्वेश्चन ऑन एवरेज 20 मार्क के मान लें तो 200 मार्क्स का आपका रेडी हो जाएगा। तो अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चन सही हो गए तो दैट्स वेरी गुड, 10 से 12 क्वेश्चन विद इन एक्यूरेसी हो गए तो दैट्स वेरी गुड, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 से 12 क्वेश्चन की बात करें तो आपको 2 घंटे 120 मिनट मिल गए, 12 धाम 61, यानी पर क्वेश्चन 10 मिनट आपको देने हैं। अब सोचिए पर क्वेश्चन कितने मिले, 10 मिनट, और आपका रिटेनिंग वाल का क्वेश्चन है करेंगे तो 15 मिनट लग जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस क्या होंगे जिसमें आपको थियरी क्या होगी, ज़्यादा आएगी, जैसे स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, सिंकिंग फंड, डिप्रिसिएशन, इनसे पूछा जाएगा और आप थियरी लिखने में मस्त होंगे। तो जो क्वेश्चन में कम 15, जैसे 15 मार्क का क्वेश्चन है ये डिप्रिसिएशन, सैल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू का, तो इसमें कि 5 पॉइंट खुद ही हैं, तो एक एक पॉइंट कितने नंबर का हुआ, 3-3 नंबर का हुआ। आपको 2-2 लाइन लिखनी है, अगर फार्मूले उसमें फार्मूले नीचे लिख देना है, तो 2 से 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। यानी उसको जो क्वेश्चन कम मार्क्स के हैं, थ्योरी भले ही ज़्यादा है, तो आपको कम से कम पॉइंट लिख के
आपको मेन मेन पॉइंट लिख के क्या करना है, उसको कम से कम टाइम में अटेंड करना है, यानी उसको आप 8 मिनट में अटेंड कर लीजिए, ठीक है ना। जो थियरी वाले क्वेश्चन है जिनको आपको भले ही ज़्यादा आता हो, लेकिन मेन वर्क फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी आ गया, वर्केबिलिटी टेस्ट आ गया, तो डायग्राम बनाइए, डायमेंशन लिखिए, ठीक है ना। तो आपको ये देखना है कि टाइम कहाँ पे बचाना है। आपको अटेम्प्ट 12 ही टारगेट करके चलने हैं, 12 क्वेश्चन टारगेट करके चलने हैं, लेकिन 12 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के लिए आप 10 मिनट नहीं दे सकते। कुछ क्वेश्चन में आपको 15 मिनट 20 मिनट भी देने पड़ सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आपको एकदम आ रहा है वहाँ ऐसा नहीं करना है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो या टाइम ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको भले ही आ रहा है, अब जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग कंटूर इंटरवल, या कंटूर इंटरवल को कैसे कंट्रोल करते हैं, या कितनी कैसे कैसे क्या क्या फैक्टर है, कंटूर इंटरवल कितना रखना चाहिए। अब इसके लिए बहुत सारे हेडिंग हैं, तो मेन मेन हेडिंग ही आप लिख देंगे तो काफ़ी है। 15 मार्क्स का है तो 15 में 10 आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, आपका और क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो कभी भी थियरी वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें। न्यूमेरिकल को स्टेप्स ना गायब करें, पूरे स्टेप वाइज करें। आंसर गलत हो जाए तो अलग बात है, ठीक है ना, फिर भी स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। कोशिश करें कैलकुलेशन सही हो। कैलकुलेटर शुरुआत से जो प्रैक्टिस में यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ करें, वैसे 991 MS का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। मैं दिखा दे रहा हूँ, ये वाला कैलकुलेटर है आपका, ये 991 MS का है। इससे RCC के जो क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं, वो बन जाते हैं, स्क्वायर रूट वाले आते हैं वो भी बन जाते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करके बन जाती है रूट वाली। तो ये यूज़ करें, कैलकुलेटर शुरू से यूज़ करें, कैलकुलेटर पे हाथ बैठा लें, पैनिक ना हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को देख लें, पहले ही घर पे प्रैक्टिस कर लें 2-3 सेट लगा के कि किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। डायग्राम ज़रूर बनाएं जहाँ भी डायग्राम की ज़रूरत हो, ठीक है ना। तो मेरा क्या बता दें, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मेरा शुरुआत में ज़्यादा टाइम लग गया, लास्ट में मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने पड़े, थियरी लिखनी पड़ी जल्दी जल्दी। तो मोस्टली अटेम्प्ट मेरा 200 प्लस था, लेकिन क्या था, विद इन एक्यूरेसी नहीं था। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन गलत हुआ, पंपिंग इन पंपिंग आउट टेस्ट का था शायद सही हुआ होगा, लेकिन टेंशन उसके बाद रिटेनिंग वाल का जो क्वेश्चन था शायद वो गलत था, ठीक है ना। मैंने अपनी आंसर शीट तो मंगाई नहीं थी, लेकिन गलत हुआ। तो टोटल मुझे 151 मार्क्स मिले थे प्री में, मेंस में SSC मेंस सिविल में, और प्री में मिले 120 मार्क्स। तो टोटल हो गए थे मेरे 271 मार्क्स। जो कट ऑफ गई थी ओबीसी की 244 गई थी जनरल ओबीसी की डीवी के लिए। तो लकली मेरा डीवी हुआ था 2017 SSC जेई का, लेकिन फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 282 गई थी ओबीसी MES के लिए, जो मिनिमम कट ऑफ थी। जैसा कि आप जानते हैं 2017 की जो SSC जेई की सीट थी वो 380 के आसपास थी टोटल। तो बैड लकली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया 2017 एग्ज़ाम में, लेकिन फिर फाइनली 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है ना, जैसा कि आप जानते हैं CPWD में जेई सिविल। तो ये था 2017 के एग्ज़ाम एक्सपीरियंस की बातें। जो गलतियां मैंने की थी उसको आप ना रिपीट करें, या कोई भी ना रिपीट करे। तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा हो ऐसा ना सोचे उस पर ज़्यादा लिख दें तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं। आपको देखना है 12 आ रहे हैं, 12 को बैलेंस करके लिखना है। जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है वो गलत ना हो, जो थियरी वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा ना लिखें, टू द पॉइंट लिखें। इसीलिए बोल रहे हैं कि चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। जो भी लैब टेस्ट है सॉइल के, डायरेक्ट सीयर टेस्ट, कंसोलिडेशन टेस्ट, उसके बाद आपका डायरेक्ट सीयर टेस्ट, कंसोलिडेशन टेस्ट, SPT टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट, ये सब दिमाग में एकदम रटे होंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा थियरी लिखने में। तो थियरी प्लस पॉइंट है अगर आपको रटा है तो, ठीक है ना। तो थियरी रट लें, दिमाग में सेट कर लें, डायग्राम बना लें, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल के स्टेप्स एकदम रटे होने चाहिए, स्पेशली RCC के। तो वो टाइम टेकिंग नहीं होगा। सॉइल के कुछ न्यूमेरिकल टाइम टेकिंग हो सकते हैं, फ्लूइड के हो सकते हैं, और कुछ स्टील के भी क्वेश्चन रटे रटाए होंगे, वो भी प्रीवियस ईयर जरूर करके जाएं, स्टील का प्रीवियस ईयर स्पेशली, और सोमो के भी, ठीक है ना। बाकी बातें बाद में करेंगे, 2018 एग्जाम के एक्सपीरियंस के बारे में बाद में बात करेंगे। आप तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।